नमस्कार सभी को। ब्रीथिंग एंड गैसीय एक्सचेंज का 9 नंबर का पार्ट है, जिसमें आज आप और हम लोग इस पार्ट में किस पर चर्चा करेंगे। बोर्ड पर देख लीजिए बच्चों सभी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। भाई क्या होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? वैसे इसको जनरली ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी कहा जाता है। भाई जब डिसोसिएशन होना था तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच क्यों हुई? सबसे बड़ी बात तो ये है, अटैच क्यों, यानी अटैच के लिए भी कोई कंडीशन पाई जाती होंगी, टूटने के लिए भी कोई कंडीशन होती होंगी। उसका सीधे सीधे रीजन है कि कुछ प्लेस पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कुछ और होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कुछ अलग अलग होता है। इन कारण से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होती है। तो किस प्लेस पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, उनके लिए क्या कंडीशन होती है, किस प्लेस पर ये टूटते हैं, उनके लिए क्या कंडीशन होती है, आज इस पार्ट में आप और हम लोग इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए बिल्कुल देखिए, सभी को पता है कि ये बार बार मैं कई बार बता चुका हूं, ये क्या है, एल्वियोलाई है। ये क्या है, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अब तो सबको रट गया होगा, कितने बार मैं बता चुका हूं, 104 mmHg। और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये भी रट चुका होगा, 40 mmHg होता है। तो स्वाभाविक है कि यहां क्या प्रेशर रहता है, ये चीज मैं बता दूं आपको। देखिए ये इस प्लेस पर मुख्य रूप से क्या रहता है, यहां आपका जो प्रेशर ऑक्सीजन, यानी ये कौन सा डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, डीऑक्सीजन। तो डीऑक्सीजनेटेड में क्या रहेगी, 40, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा, 45। तो इसकी वजह से ये अधिक है, ये कम है। तो स्वाभाविक है, सीधे सीधे मुख्य रूप से इस मान की वजह से ये जो ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन मुख्य रूप से ब्लड वेसल्स में आ जाएगी। जब ब्लड वेसल्स में आएगी तो ये ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं, वेन। अब बच्चे सोच रहे होंगे, बताओ सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली को क्या कह रहे हैं, वेन कह रहे हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रख लो, पल्मोन से जो निकलती है, हार्ट को आ रही हैं, उनको वेन कहा जाता है। हार्ट को ब्लड लाने वाली को क्या कहा जाता है, वेन कहा जाता है। तो ये हार्ट को ब्लड ला रही है, इस कौन सा ब्लड ला रही, प्योर ब्लड ला रही, इस वजह से इसको पल्मोनरी वेन कहा जाता है। विशेष ध्यान रख लें। तो ऑक्सीजन जैसे ही इसमें आई, ये ऑक्सीजन जैसे ही इसमें आई तो किससे अटैच होगी, किससे अटैच होगी, हीमोग्लोबिन से। किससे अटैच होगी, हीमोग्लोबिन से। तो एक हीमोग्लोबिन से कितने, 4 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के कितने जुड़ते हैं, 4 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ये कंडीशन, ये जुड़े क्यों भाई, क्या जरूरत थी इनके जुड़ने के लिए, जुड़कर मुख्य रूप से इन्होंने क्या बना दिया, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूं मैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। अब इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए मुख्य रूप से क्या कंडीशन थी, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए मुख्य रूप से क्या कंडीशन थी, वो कंडीशन देखें आप सबसे पहले। तो स्वाभाविक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा, उस कंडीशन में हुआ। CO2 का पार्शियल प्रेशर घट गया, उस कंडीशन में हुआ। तो हाइड्रोजन आयन भी घटे, डिक्रीज हुए, ये कंडीशन लागू हुई। टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ, ये कंडीशन भी लागू हुई। BPG बाइफॉस्फोग्लिसरिक, ये भी डिक्रीज हुआ। तो इन कंडीशन के कारण, इस कंडीशन के कारण मुख्य रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अटैचमेंट हुआ था। पहली चीज आप ये ध्यान में रख लें कि ये कंडीशन क्रिएट हुई थी, इस वजह से मुख्य रूप से क्या हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ गई। अब ये ब्लड को कहां ला रहे हैं, स्वाभाविक है कि मेरे द्वारा अब हार्ट को बनाया जाए, बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि इधर इधर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आप और हम लोग, क्योंकि ग्राफ बनाना है अभी, इधर अपने को ग्राफ बनाना है जाके। तो ये क्या आया, प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड कहां आता है, तो ये विशेष ध्यान रखा है आपने, देखा होगा लेफ्ट ऑरिकल में,
कहाँ आता है? आपने यदि पिछली वीडियोस देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको दिखाई दे जाएगा कि ये ब्लड कहां पर आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आया, सीधे सीधे राइट लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। यहां से ये ब्लड, यहां से ये जो ब्लड है, क्योंकि प्योर है इस वजह से मैं रेड से बना रहा हूं, जिससे आप क्लियर समझते चलें। ये आपका देखिए थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, उसका कारण है कि अभी इसमें अपने को तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। देखिए तो ये टिश्यू या ऑर्गन को जाएगा। ये क्या है? टिश्यू। भाई प्योर ब्लड, प्योर जो ब्लड है उसमें यानी ऑक्सीजन पाई जाती है, तो वो कहाँ ले जाई जाती है? वो कहाँ ले जाई जाती है? ऑर्गन को। क्यों ले जाई जाती है? क्योंकि सीधे सीधे वहां मुख्य रूप से क्या होना है? फूड का ऑक्सीडेशन होना है, जिसके फलस्वरूप एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी से आप और हम लोग काम करते इस वजह से। यानी लेकिन ऑक्सीजन इस टिश्यू को मिलेगी कैसे? इस ऑक्सीजन इस टिश्यू को मिलेगी कैसे? क्यों? क्योंकि उसमें तो मुख्य रूप से सीधे सीधे बांध रखा है। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को जकड़ रखा है, यूं पकड़ रखा है, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा है, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा है। लेकिन मजबूरी है छोड़ना, मजबूरी है हीमोग्लोबिन की कि ऑक्सीजन को छोड़ेगा, नहीं तो ऑक्सीजन का खेल खराब हो जाएगा। तो उस वजह से मुख्य रूप से क्या होता है? क्या मजबूरी थी? भाई स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि यहां मुख्य रूप से भोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसके फलस्वरूप CO2 बन रही है और एनर्जी तो बनती है उसी वजह से हो रही है। तो ये एनर्जी का इस जगह प्रेशर अधिक होता है CO2 की तुलना में। और इसमें मुख्य रूप से इस वाले ब्लड में मुख्य रूप से जो डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर अधिक था। ऑक्सीजन का PO2 कितना था? 95 और PCO2 कितना था? 40। यहां कितना है? ये इस टिश्यू लेवल पर मुख्य रूप से यदि आप बात करें, इस टिश्यू लेवल पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर PO2 का मान कितना है? 40 और PCO2 का मान कितना है? 45 mm। तो इस कंडीशन की वजह से ये जो 45 है और ये जो 40 है, तो इसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मुख्य रूप से ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी। और ब्लड में जैसे डिफ्यूज हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि वह ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। डी ऑक्सीजनेटेड हुआ, ये देखिए। और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मुख्य रूप से कहां पहुंचाया जा रहा है? हार्ट में। अभी अपन यही चर्चा रोक रहे। अब यहां ये क्या हुआ? HbO2 का टूटना हुआ। HbO2 क्यों टूटा? क्यों टूटा भाई? भाई ये जुड़ा क्यों था? वो ये कंडीशन थी, तो यहां टूटने पर भी मुख्य रूप से कुछ ना कुछ कंडीशन क्रिएट हुई, इस वजह से मुख्य रूप से ये टूटा। तो देखिए PCO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हुआ। इसके जस्ट अपोजिट चले जाए, जब इंक्रीज होगा तो स्वाभाविक है कि हाइड्रोजन आयन मुख्य रूप से क्या होंगे? बढ़ेंगे। टेम्परेचर क्यों? क्योंकि टिश्यू है, यहां मुख्य रूप से क्या हो रही? मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना, BPG भी बढ़ेगा, यानी बाइफॉस्फोग्लिसरिक भी बढ़ेगा। और PO2 डिक्रीज हो गया था। अब आप कह रहे होंगे सर पीएच मान पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। भाई पीएच मान क्या होता है ब्लड में? क्या मतलब एक कांस्टेंट होता है, लेकिन यहां ना पीएच सर हाइड्रोजन आयन लगे हुए, पीएच मान पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि कंडीशन है उसका ना करने का कारण कि आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है और बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। ये क्या एक स्केल है, ये 7 रहता है, वो न्यूट्रल कंडीशन होता है। इधर जितना चले जाएंगे तो एसिडिक मीडियम बढ़ता चले जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो एसिडिक मीडियम बढ़ता चला जाएगा और पीएच मान जिसके कारण डिक्रीज होगा।
हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच मान डिक्रीज होगा। विशेष ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन जितने बढ़ते चले जाएंगे तो वो स्केल पर इधर खिसकता चला जाएगा, इधर आता जाएगा, और तो उसकी वजह से उसका एसिडिक मीडियम बढ़ गया तो पीएच मान ऑटोमेटिकली कम होता चला जा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ 6.9 होगा, ये 6.8 है, ये 6.7 है, इस प्रकार से धीरे धीरे इधर बढ़ता जाएगा। और इस साइड में मुख्य रूप से 14 तक मुख्य रूप से रहता है, तो वहां बेसिक कंडीशन बढ़ती चली जाती है, क्या क्षारीय स्थिति उत्पन्न होती चली जाती। तो स्वाभाविक है यहाँ हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो कम हो रहे हैं। हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। जब हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो स्वाभाविक है पीएच मान इंक्रीज होंगे। हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होंगे तो पीएच मान ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। और हाइड्रोजन आयन अधिक होंगे, हाइड्रोजन आयन मुख्य रूप से अधिक हो रहे हैं तो पीएच मान ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है। तो इस वजह से मैं हाइड्रोजन आयन वो पीएच मान की चर्चा नहीं कर रहा था। यहाँ हाइड्रोजन मैंने क्लियर लिखा है, और कोई पेपर में ये भी दे सकता है इस जगह, यहाँ ये कंडीशन भी कर सकता है कि पीएच डिक्रीज, और यहाँ मुख्य रूप से पीएच इंक्रीज भी कर सकता है। विशेष ध्यान ले लें, क्या विशेष ध्यान ले लें कि पीएच मुख्य रूप से क्या होता है तो अब स्वाभाविक क्या कंडीशन उत्पन्न होगी कि ये जो पीएच मान है तो इसकी वजह से मुख्य रूप से ये डिसोसिएट हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहा है। तो इसी वजह से यहां इस कर्व को क्या कह दिया? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व नाम दिया गया। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अब किससे हो रहा है? हीमोग्लोबिन से। तो आप चाहो तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व नाम दे सकते हैं, जिसको मैं आपको एक कर्व के माध्यम से मुख्य रूप से समझा रहा हूं। कर्व कर्व कहा जा रहा है कैसे, तो ये कंडीशन विशेष तौर पर आप ध्यान रखना कि ये अब यहां थोड़ी सी मैं पूरी बात कर देता हूं। अब इसमें ब्लड डाल दिया गया डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड किस में आया? इसमें। अब यहां से ये ब्लड कहां? हार्ट ये कह देता है भैया आप अशुद्ध होकर आए, पहले शुद्ध होकर आओ, तब हम आपको ग्रहण करेंगे, तब हम पूरी बॉडी को सप्लाई करेंगे। मैं तुमको नहीं पहुंचा सकता किसी भी अंग में, किसी कितनी भी रिश्वत दे दोगे तो भी मैं तुमको नहीं भेजूंगा अपने पास से। तो विशेष तो हार्ट नाराज हुआ इस पर, ब्लड पर, तो हार्ट जब नाराज हुआ तो मुख्य रूप से वो जाओ भैया निकल गए, तो वो फेफड़ों तक गया। कहां तक गया? फेफड़ों। और फेफड़ों पर जाकर मुख्य रूप से ऑक्सीजन ले आया और CO2 को बाहर निकाल दिया। और ये CO2 विभिन्न मार्गों द्वारा, इससे अपने को कोई नहीं, अपने को इन चीजों से मतलब है। और विशेष तौर पर ये चीज जो अपन पढ़ रहे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इससे मतलब है। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी ही होगी। वेरी वेल। अब देखते हैं कर्व कैसे बनता है। तो देखिए ये 0 है, ये 20, 40, 60, 80 और 100। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मुख्य रूप से ये है आपका। अब ये तो ये हो गया। अब इधर क्या लिखा जाए? ध्यान से पहले आपको मैं ये थोड़ा सा मेजर कर दूं। चालीस, 60, 80, 100। यहां तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है। ये क्या होगा? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ
ऑक्सीजन, यानी कि सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ने की क्या एफिनिटी है, कैसे जुड़ेगा, क्या होगा। तो देखिए आपका सीधे सीधे बताया जाता है कि जो बोहर जो साइंटिस्ट थे, बोहर साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से क्या स्टडी की थी। बोहर साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से, ये तो मैं पूरा बता के आ गया कहाँ कहाँ, ये आपका कौन सा लेवल था, एल्वियोली लेवल पर मुख्य रूप से ये कंडीशन हो रही थी, ये देखिए। और ये जो कंडीशन हो रही है ये किस पर हो रही है, लंग्स लेवल, वो सॉरी आपके टिश्यू लेवल पर, किस लेवल पर हो रही है, टिश्यू लेवल पर हो रही। बार बार कई बार बता चुका, टूटना टिश्यू लेवल पर होगा, जुड़ना एल्वियोलाई लेवल पर होगा, टूटना टिश्यू लेवल पर होगा, जुड़ना एल्वियोलाई लेवल पर होगा। तो ये विषय ध्यान रख लें, क्लियर। तो ब्रेकडाउन मुख्य रूप से कहाँ होगा, बोहर में, बोहर में ब्रेकडाउन होगा और हेल्डेन में जुड़ना होगा, क्लियर। पहली बात तो ये आप क्लियर रख लें। दोनों ही कंडीशन में राइट और लेफ्ट जब कंडीशन क्रिएट होती है तो वहां कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब यदि कोई आपसे ये कहे कि क्या बताते हैं किस प्रकार से ये होती, तो बता दो कि ये आपको ध्यान में रखना है कि सर ऐसे सब प्रकार से जब कंडीशन टिश्यू लेवल पर होती है तो उस समय मुख्य रूप से PCO2 बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं। कोई कहे हाइड्रोजन आयन बढ़े तो पीएच मान क्या होगा, है क्या बताओगे तुम, तो सीधे सीधे कह दो हाइड्रोजन आयन बढ़े थे सर, पीएच मान कम हो गया, क्या पीएच मान मुख्य रूप से कम हो गया। तो इस वजह से मुख्य रूप से क्या हुआ कि ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो गया। कौन सी साइड, राइट साइड शिफ्ट हो गया, क्लियर। पहली बात तो ये ग्राफ, यही स्टडी बोहर साइंटिस्ट ने कहा की थी, तो इस वजह से उनके नाम पर ही बोहर इफेक्ट पड़ गया। यानी हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन पर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन पर CO2 के पार्शियल प्रेशर की स्टडी किसके द्वारा की गई, बोहर द्वारा की गई। इस वजह से वहां बोहर इफेक्ट नाम दिया गया। विषय ध्यान सुन लें, क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन पर PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर की स्टडी बोहर द्वारा की गई थी, बोहर ने की। तो इस वजह से इसको बोहर इफेक्ट कहा गया। क्या कहा गया, इसको बोहर इफेक्ट कहा गया। तो स्वाभाविक है बोहर ने क्या क्या कंडीशन बताई थी कि ये राइट साइड में कैसे शिफ्टेड होता है, राइट साइड में किस प्रकार से शिफ्टेड होता है। तो विषय ध्यान रख लें कि जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और हाइड्रोजन आयन की भी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, देख लो ये बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है कि डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। विषय ध्यान रख लें, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति जुड़े रहने की क्षमता कम होने लगती है। क्या होने लगती है, कम होने लगती है। क्या होने लगती है, कम होने लगती है। किसकी, किसकी, तो स्वाभाविक है कि CO2 बढ़ेंगे, CO2 बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपस में जुड़े रहने की क्षमता बहुत कम होने लगती है। धीरे धीरे मुख्य रूप से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूटने लगता है। तो वही चीज मैंने कहा कि इंक्रीज कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयन, CO2 की मात्रा बढ़ रही है और हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति कम हो जाएगी, एफिनिटी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के प्रति कम हो जाएगी, यानी सैचुरेशन कम हो जाएगा। तो स्वाभाविक है ये सैचुरेशन किस प्रकार से कम होता है, किस प्रकार से अधिक होता है। तो ये कंडीशन मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, इसको मिटा दूं, नोट ले लिए, वो शॉर्ट ले लो जल्दी, इसकी शॉर्ट। मुझे पता बच्चे कोई लिखते नहीं है, डॉट पेन बिल्कुल हाथ में नहीं होता, मोबाइल हाथ में होता है, तो मोबाइल से ले लो स्क्रीनशॉट, वही है घर पर जाके लिखते रहना। चलो ले लो जल्दी, ठीक है, तो ले लिया। चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूं। तो ये परसेंटेज सैचुरेशन किस प्रकार से निकलता है, या किस प्रकार से निकलता है कि एक मॉलिक्यूल जुड़ा होगा तो कितनी सैचुरेशन होगी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के लिए, दो जुड़े होंगे तो कितनी सैचुरेशन होगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से एक सबसे पहले फॉर्मूला बताया जाता है,
परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन। देखिए सीधे सीधे मुख्य रूप से बताया जाता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड विथ हीमोग्लोबिन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड विथ हीमोग्लोबिन। क्या, कितने नंबर ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। एक ये फॉर्मूला, दूसरा मुख्य रूप से क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाउंड विथ हीमोग्लोबिन, यानी यहां कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच विथ हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कितनी संख्या में जुड़े हुए। यहां कह रहे हैं टोटल कितना, तो स्वाभाविक है टोटल क्या, एक हीमोग्लोबिन से। देखिए ये मैं बता के आया हूं, यहां पे बच्चों ध्यान तो रखना पड़ेगा, सीधी सीधी ये तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। ये देखिए 1 2 3 4, 4 हीमोग्लोबिन, तो स्वाभाविक है यहां फॉर्मूला में आपका ये 4 तो आना ही है। ये यहां थोड़ा सा गुणा भाग करना 100। अब मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज सैचुरेशन निकालनी है। सपोज दैट एक हीमोग्लोबिन से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए क्या निकलेगी। क्विक, जल्दी 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 सॉल्व करिए गणित के बच्चे। देखिए सभी लोग इतना गणित कमजोर नहीं है, जल्दी। ये तो ये कितना निकला, 25%। कितना निकला, 25% निकला। क्लियर। अब सपोज दैट कुछ लोग बोले कि नहीं सर एक थोड़ी, हमने तो 2 देखा था, तो भैया तुम 2 देख लो, कोई समस्या नहीं है। तो हम यहाँ परसेंटेज भी तो बढ़ाएंगे। देखिए जब 2 मॉलिक्यूल यदि हीमोग्लोबिन से अटैच है तो स्वाभाविक है वो सैचुरेशन कितनी निकल रही है, 50%। कितनी निकल रही है, 50%। अब कोई कह रहा है नहीं सर हमने तो 3 देखे थे। अरे देखो 3 तो हम तो सैचुरेशन तो निश्चित तौर पर वो होगी, तो 75% सैचुरेशन। कितनी, 75%। यदि 4 के 4 मॉलिक्यूल हम ना कह दे कि हमने 4 ही देखे, तो देखते रहो तुम, ये 100% सैचुरेशन हो गई हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए। तो स्वाभाविक है इस कंडीशन पर जब 25% निकल के आ रहा है, यहाँ 50%, यहाँ 75%, यहाँ 100%, तो ये कंडीशन क्या होती है। ये देखिए ये 25%, यहाँ आपका 50%, यहाँ आपका 75% और ये आपका 100%। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए सैचुरेशन मुख्य रूप से रहती है। तो ये जो कंडीशन थी मुख्य रूप से, ये कंडीशन जो आपके कहा अभी मैंने बोहर साइंटिस्ट ने जो मुख्य रूप से ये वाली बोहर साइंटिस्ट ने जो बताया था, क्या बोहर साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से बताया था, वो कंडीशन पर मुख्य रूप से आप ध्यान देंगे तो राइट साइड कर्व शिफ्ट हो रहा है, तो ये राइट साइड शिफ्ट हुआ। अब यदि लेफ्ट साइड पार्शियल प्रेशर कहीं ऑक्सीजन का बढ़ जाए, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ जाए और CO2 का मुख्य रूप से कम हो जाए, तो उस दौरान सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या होता है कि ये जो राइट साइड में शिफ्ट हुआ था, यही कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। कहां शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। तो विशेष ध्यान रखें। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इस चीज को यहीं की यहीं लिख दूं जिससे आप क्लियर हो जाएं कि लेफ्ट साइड में जाने के लिए क्या कंडीशन होती है, राइट साइड में जाने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो देखिए, तो सीधे सीधे यही आ जाइए, PCO2 अधिक हाइड्रोजन आयन, इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज, और BPG यानी बाई फॉस्फोग्लिसरेट इंक्रीज। ये जो कंडीशन थी, ये जो कंडीशन है, यही कंडीशन मुख्य रूप से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएट के लिए जिम्मेदार थी, जिस कारण से मुख्य रूप से ये कर्व राइट साइड शिफ्ट हो गया। क्लियर। अब इसके लिए क्या कंडीशन थी, तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट लिखना, यहां PCO2 डिक्रीज हुआ होगा। कैसा,
जब PCO2 डिक्रीज तो हाइड्रोजन आयन भी डिक्रीज हुए होंगे, टेम्परेचर क्या हुए होंगे, डिक्रीज हुआ होगा, और BPG डिक्रीज हुए। तो ये स्थिति जो है वह मुख्य रूप से इस कर्व को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए होती है। और ऑक्सीजन भी देख लीजिए, चलिए मैं लिख दूं किससे, ये इंक्रीज हुआ होगा, यहां क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ। तो ये जो कंडीशन है विशेष ध्यान रखें कि लेफ्ट साइड में जब शिफ्ट, ये जो कंडीशन है तो ये कंडीशन मुख्य रूप से किस लेवल पर होती है, लंग्स या एल्वियोलाई लेवल पर। किस लेवल पर, एल्वियोलाई लेवल पर। और ये जो कंडीशन हो रही है वो है मुख्य रूप से टिश्यू लेवल पर होती है। इस प्रकार से ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मुख्य रूप से होता रहता है। तो विशेष ध्यान रखें कि ये कंडीशन जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक मुख्य रूप से आप ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को नहीं समझ सकते। क्लियर, देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। भैया हम हट गए, बिल्कुल हट गए, चलिए ले लो जल्दी जल्दी, अपन बिल्कुल अब चैप्टर की समाप्ति पर चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब जो अगला जो टॉपिक आएगा तो अगले टॉपिक पे भाई क्या ले लें, कौन से नंबर का ये टॉपिक है, 9 नंबर का। तो 10 नंबर के टॉपिक में आप और हम लोग स्टडी करते हैं, चर्चा करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। किस पर चर्चा करेंगे, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग पर चर्चा करेंगे। चलिए